दोस्तों ये कहानी है ब्रैंडन की, जो कि एक सेक्स एडिक्टेड होता है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई और उसकी उम्र 30 साल होती है। वो न्यूयॉर्क में अकेला रहता है और उसका ज़्यादातर टाइम पोर्न देखने, मास्टरबेशन करने और रोज़ एक अलग प्रोस्टिट्यूट के साथ रात बिताने में जाता है। और जब उसकी बहन उसके साथ रहने के लिए आती है तो उसकी लाइफ में किस तरह से चेंजेस होते हैं ये हम इस फिल्म में देखेंगे। दोस्तों इस फिल्म में सेक्स और न्यूडिटी को लेकर बहुत सी बातें हैं और अगर आप इन सब बातों से ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दें। इस फिल्म का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी देती है। तो बिना किसी टाइम को गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें ब्रैंडन को दिखाया जाता है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में कॉर्पोरेट जॉब करता है और वो एक सेक्स एडिक्टेड है, यानी कि उसे स्टायरोसिस है। ये एक तरह की मेंटल कंडीशन होती है जिसमें इंसान हर समय सेक्स के बारे में ही सोचता है। ब्रैंडन सुबह उठता है और सबसे पहले मास्टरबेशन करता है। वो दिन रात सुबह शाम बस सेक्स के बारे में ही सोच रहा होता है। वो अपने ऑफिस के वर्क कंप्यूटर में भी पोर्न देखता है और कभी कभी ऑफिस के वॉशरूम में जाकर भी मास्टरबेशन करता है। ब्रैंडन हर समय लड़कियों को गंदी नजरों से घूरता है और रोज रात को क्लब्स में जाता है हुकअप्स करने के लिए। और जब उसका इससे भी मन नहीं भरता तो हर रात को प्रोस्टिट्यूट बुलाकर अपने आप को सेटिस्फाई करता है। वहीं फिल्म के दूसरे हिस्से में हमें उसकी बहन सीसी को दिखाया जाता है, जो कि लॉस एंजलिस में रहती है और कई दिनों से ब्रैंडन को कॉल कर रही होती है, लेकिन ब्रैंडन उसके हर कॉल को इग्नोर करता है। और अब एक दिन ऑफिस जाते हुए मेट्रो में ब्रैंडन एक लड़की को देखता है। वो उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की समझ जाती है कि ब्रैंडन के इरादे अच्छे नहीं हैं और वो अपना स्टेशन आते ही वहां से उतर जाती है। ब्रैंडन भी उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो लड़की गायब हो जाती है। इसके बाद ब्रैंडन के बॉस डेविड को दिखाया जाता है। ये दोनों बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और ऑफिस खत्म होने के बाद ये दोनों अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब में जाते हैं, जहां डेविड एक लड़की को अप्रोच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर ब्रैंडन आ जाता है और वो अपनी जेंटलमैन पर्सनैलिटी से उन लड़कियों को इंप्रेस कर देता है। इसके बाद वो लड़की ब्रैंडन को लिफ्ट देती है और एक सड़क किनारे जाकर इंटीमेट होते हैं। और इसके बाद जब वो अपने अपार्टमेंट में जाता है तो उसे एहसास होता है कि अंदर पहले से ही कोई है। तो वो बेसबॉल का बैट उठाकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो उसे मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन सीसी है। सीसी लॉस एंजलिस में एक सिंगर थी, लेकिन अब उसका सारा करियर खत्म हो चुका है। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया होता है और उसके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए वो ब्रैंडन को कुछ दिनों के लिए इस अपार्टमेंट में रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैं सोफे पर सो जाऊंगी। ब्रैंडन के लिए उसकी सेक्स लाइफ और उसकी प्राइवेसी बहुत ज्यादा मैटर करती थी, लेकिन वो उसे ना चाहते हुए भी उसे सीसी को हाँ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि वो उसकी बहन थी। अब अगले दिन सीसी को न्यूयॉर्क के एक क्लब में गाना गाने वाली होती है। वो ब्रैंडन को वहां आने के लिए भी इनवाइट करती है। ब्रैंडन भी अपने बॉस डेविड को वहां लेकर पहुंच जाता है और यहाँ का सीसी का गाना सुनकर ब्रैंडन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद डेविड सीसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब देखकर ब्रैंडन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता। और अब यहाँ से ये तीनों सीधे ब्रैंडन के अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ डेविड और सीसी ब्रैंडन के रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। ये सब देखकर ब्रैंडन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि डेविड उसका बॉस होता है। इसलिए वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए बाहर जॉगिंग करने के लिए चला जाता है। वापस पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पर अब कोई भी नहीं है और वो अपना बिस्तर बदलकर वहाँ पर सो जाता है। इसके कुछ टाइम बाद सीसी उसके पास आती है और कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं तुम्हारे पास सो जाऊं? और ये कहकर उसके पास लेट जाती है। इस बात से ब्रैंडन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर उसे बाहर जाने के लिए कहता है। इसके अगले दिन ब्रैंडन अपनी एक कलीग मरियन को डिनर के लिए पूछता है। वो भी ब्रैंडन को पसंद करती थी, तो वो डिनर के लिए ब्रैंडन को हाँ बोल देती है। इसके बाद ये दोनों एक फैंसी से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ ये दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद ब्रैंडन घर लौटने के बाद सीधे अपने वॉशरूम में जाकर मास्टरबेशन करता है, लेकिन तभी अचानक से सीसी उसे ये सब करते हुए देख लेती है। उसे बाहर ब्रैंडन का लैपटॉप भी मिलता है जिसमें पोर्न फिल्म्स की भरमार होती है, लेकिन तभी ब्रैंडन वहां आकर लैपटॉप को बंद कर देता है और सीसी पर बुरे तरीके से भड़क जाता है और उसे अपनी प्राइवेसी के लिए बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाता है। सीसी उससे माफी भी मांगती है, लेकिन वो उस पर खूब ज्यादा चिल्लाता है। इन सब चीजों से परेशान होकर सीसी वहां से बाहर निकल जाती है। इसके बाद ब्रैंडन अपने लैपटॉप के साथ साथ अपनी सारी सेक्स मैगजीन, सीडी सबको उठाकर बाहर कचरे के डब्बे में फेंक देता है। इसके अगले दिन ब्रैंडन सीधे मरियन के पास जाता है और उसे किस करता है। यहाँ से ये दोनों सीधे एक होटल में जाते हैं, जहाँ ये दोनों इंटीमेट होने लग रहे होते हैं, लेकिन तभी ब्रैंडन अचानक से रुक जाता है क्योंकि मरियन का अभी अभी डिवोर्स हुआ होता है। इसके बाद मरियन भी यहाँ से डिसअपॉइंट होकर चली जाती है और इसके बाद ब्रैंडन वहां पर एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है और उसके साथ अपने आप को सेटिस्फाई करता है। इसके अगले दिन ब्रैंडन अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा होता है, तभी वहां पर सीसी आ जाती है और वो ब्रैंडन को कहती है कि तुम हमेशा से इतने गुस्से में क्यों रहते हो? इस पर ब्रैंडन कहता है कि तुम डेविड से दूर रहो, वो मेरा बॉस है और वो मैरिड भी है और तुमने क्या सोच के उसके साथ अपनी रात बिताई थी। इस पर सीसी कहती है कि वो मेरी प्राइवेट लाइफ है, इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। इस बात पर ब्रैंडन सीसी के ऊपर भड़क जाता है। सीसी उससे माफी भी मांगती है और कहती है कि तुम मेरे भाई हो, हम फैमिली है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए।
ब्रेंडन कहता है कि आज तक तुमने कब मेरी देखरेख की है, ना तुम्हारे पास रहने के लिए घर है और ना ही एक रियल जॉब। तुम तो खुद की सफाई भी नहीं रख सकती, तुम बस मेरे ऊपर एक बोझ हो और जिसे अब बसा मैं और नहीं उठा सकता, और जब तक मैं वापस आऊं तुम यहाँ से निकल जाना। इसके बाद ब्रेंडन वहां से निकल जाता है और एक बार में जाकर एक लड़के से मिलता है। वो उससे बहुत गंदी गंदी बातें करता है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में इसका वहां पर बॉयफ्रेंड आ जाता है और ब्रेंडन को बहुत बुरी तरह से मारता है। इसके बाद वो एक दूसरे क्लब में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे कोई एंट्री नहीं मिलती। इसके बाद वो बगल के ही एक गे क्लब में चला जाता है, जहां वो एक लड़के के साथ इंटीमेट होता है। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। इसी बीच सीसी उसे लगातार कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसके सारे कॉल्स को इग्नोर करता है। इसके बाद वो एक ब्रोथल में जाता है, जहाँ वो 2 लड़कियों के साथ एक साथ इंटीमेट होता है। और इसके अगले दिन जब वो मेट्रो से अपने घर वापस जा रहा होता है तो उस मेट्रो को रोक दिया जाता है, क्योंकि वहां पर किसी ने सुसाइड कर लिया होता है। ये देखकर ब्रेंडन को सीसी के बारे में घबराहट होती है और वो सीधे भागकर अपने अपार्टमेंट पे पहुंचता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि सीसी ने अपनी नसें काट ली है। वो पूरी तरह से खून में लथपथ होती है। ब्रेंडन बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। इसके अगले दिन जब सीसी को होश आता है तो ब्रेंडन उससे माफी मांगता है और उसके बाद अकेले में जाकर अपने आप को बहुत कोसता है और बहुत जोर जोर से रोता है। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास भी होता है कि कैसे उसके सेक्स एडिक्शन की वजह से उसकी बहन आज मरते मरते बची थी, और यहाँ से वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। और उसके अगले दिन ऑफिस जाते हुए उसे दोबारा उस मेट्रो वाली लड़की से टकराता है। वो लड़की ब्रेंडन को अप्रोच करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ब्रेंडन उसके हाथ में उसकी मैरिड रिंग देख लेता है और उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और दोस्तों, हमारी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ इस फिल्म का मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है। फिल्म की कहानी में हम यही दिखाने की कोशिश की है ब्रेंडन की सेक्स की इच्छाएं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। उसके दिन की शुरुआत मास्टरबेशन से होती है और वो हर जगह लड़कियों को गंदी नज़रों से देखता है। उसे पता है कि उसे सेक्स के लिए कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, और यही उसकी पूरी लाइफ है। और ये बात बहुत ज़्यादा गंभीर भी है। ये एक तरह की मेंटल कंडीशन है जिसे स्टाउरोसिस कहते हैं। कहानी का मतलब केवल इतना है कि सेक्स ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी का हर पल हमें सेक्स के बारे में सोचते हुए नहीं बिताना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये आपको एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचा देगी जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी शेम फिल्म की, और ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी और अपने रिलीज के समय से आज तक ये 50 से भी ज़्यादा अवार्ड जीत चुकी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर करें। धन्यवाद।